दोस्तों ये अभी नीम करौली महाराज के आश्रम पे एक फ्रेंड्स बनारस के मिल गए हैं। क्या चैनल का नाम है आपके? मेरे चैनल का नाम है बिंदास बनारसी। बिंदास बनारसी नाम से आपका चैनल है। एक बार देखिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। दोस्तों कैंची धाम आश्रम बाबा नीम करौली का आप देख ही रहे हैं कि कितना भीड़ है, कितना जाम की स्थिति है। फिर भी प्रभु के दर्शन हुए और सुबह के 9:22 हो गए हैं। हालांकि हम लोग अपने टाइमिंग के हिसाब से लगभग 1 घंटे लेट है। क्यों? 1 घंटा हाँ, लगभग 1 घंटे लेट से हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि समय से पहुँचेंगे। गर्म पानी स्थान ये है दोस्तों, नीचे हमारे लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा नीचे उतरिएगा तो हॉट वाटर कुंड है, गर्म पानी के कुंड हैं, गर्म पानी का झरना है। बड़ा ड्रॉप पॉइंट है। हाँ, बड़ा मज़ा आता है उतरने में। अब चूँकि समय का अभाव है, इस नाते में उस जगह आपको नहीं ले गया, लेकिन ये आप सब कह सकते हैं इसको कि ये सब उत्तराखंड के हिडन जेम है। बहुत कम लोग जानते हैं, बहुत कम लोग ऐसी जगहों पे आ पाते हैं। कैंची धाम से हम लोग लगभग 2 किलोमीटर आगे निकल आए हैं। कैंची धाम के जाम से मुक्ति मिली है और आगे के जो नज़ारे हैं उसके क्या कहने। भाई साहब, सुबह सुबह का टाइम है, पहाड़ों का जो व्यू आ रहा है, पहाड़ों का जो नज़ारा आ रहा है, और ये जो लैंडस्केप दिख रही है ना सामने, फिलहाल तो अभी गाड़ियों का काफिला दिख रहा है, लैंडस्केप पीछे दिख रही थी। बहुत ही जानदार, बहुत ही शानदार, मन को मोहने वाला। ब्रेड बटर और प्याज पराठा, एक कप चाय इस चस्का रेस्टोरेंट से लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे अल्मोड़ा के लिए। अल्मोड़ा से जागेश्वर होते हुए पिथौरागढ़। तो हो गया दोस्तों यहाँ पे ब्रेकफास्ट, ब्रेड बटर और प्याज पराठा, एक कप चाय इस चस्का रेस्टोरेंट से लेने के बाद अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे सीधे अल्मोड़ा के लिए। तो दोस्तों 10:17 हो गए हम लोगों को यहाँ से निकले। 10:17 हो गए, टाइम निकले नहीं। और अब देखिए कितनी देर में हम लोग पहुँचते हैं जागेश्वर। खैरना क्रॉस कर गए हम और अब अल्मोड़ा की तरफ। ये सड़क अभी निर्माणाधीन है, बहुत दिनों से निर्माणाधीन है, और ये पत्थर गिरने वाला जोन है। पहाड़ से पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए जितनी जल्दी हो सके इस एरिया को क्रॉस करना होता है। कब कौन सा पत्थर आके ऊपर गिर जाए भरोसा नहीं रहता, इसलिए जब भी इन क्षेत्रों से गुजरें आप यह प्रयास करें कि अनावश्यक रुके नहीं, बल्कि जल्दी से जल्दी इस एरिया को क्रॉस कर जाएं आप। ये हम प्रवेश कर गए हैं अल्मोड़ा में। जागेश्वर यहाँ से 40 किलोमीटर की दूरी पे है। जागेश्वर और बागेश्वर दो अलग अलग जगहों के नाम है। कई बार कंफ्यूज होते हैं, पहले मैं ही कंफ्यूज होता था कि जागेश्वर और बागेश्वर एक ही है, लेकिन जागेश्वर अलग है और बागेश्वर अलग है। फिलहाल हम जागेश्वर महादेव की तरफ से चलेंगे पिथौरागढ़। ये दोनों तरफ हमारे पाइन्स के जंगल, पाइन्स के पेड़,
ये पेड़ इतना खूबसूरत लगता है और इस जगह वास्तव में इस जगह आके लगता है कि जैसे मैं रानी खेत में आ गया हूँ। रानी खेत का व्यू भी बिल्कुल ऐसे ही लगता है सड़क पे। दोनों तरफ पाइन्स के जंगल, एक अजीब सी खामोशी, सन्नाटा, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे अभी ध्यान उतर जाएगा आंख मूंदे तो। ये है अल्मोड़ा दोस्तों। अल्मोड़ा का व्यू, अल्मोड़ा के बाहर कहीं ऊंचाई से रात में देखने में बहुत मज़ा आता है। जब अल्मोड़ा शहर की लाइटें जलती हैं और दूर कहीं पहाड़ की ऊंचाई से देखा जाए तो इतना खूबसूरत लगता है कि क्या बताएं। अल्मोड़ा में बहुत सारे मंदिर और बहुत सारी घूमने की जगहें हैं, लेकिन इसके लिए पूरा 2-3 दिन चाहिए कि जब प्रॉपर अल्मोड़ा में रह के अल्मोड़ा घूमा जाए, अल्मोड़ा को एक्सप्लोर किया जाए। यह है पहाड़ों के देवता, सबसे बड़े देवता गोलू देवता का मंदिर, चितई गोलू इनको कहते हैं। और ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत मान्यता प्राप्त मंदिर है। ये पहाड़ों के देवता माने जाते हैं और बहुत ही श्रद्धा पहाड़ के लोगों की होती है गोलू देवता में। बहुत भीड़ लगती है, अच्छे खासे श्रद्धालु यहाँ इकट्ठा होते हैं और बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर है इस क्षेत्र का। और गोलू देवता के तो बहुत सारे मंदिर आपको मिलेंगे उत्तराखंड में, हर जगह गोलू देवता के मंदिर मिलेंगे, लेकिन यह मंदिर चितई गोलू ये बहुत प्रसिद्ध है और बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी आते हैं, यहाँ दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं। और कहा जाता है कि जो भी यहाँ मन्नत अपनी मांगता है वो मन्नत निश्चित रूप से पूरी होती है। दूरी पे है जागेश्वर मंदिर, महाभारत कालीन मंदिर है और केदारनाथ की शैली में ही बना हुआ मंदिर है। मंदिर नहीं कहेंगे बल्कि छोटे छोटे कई मंदिरों का समूह है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही रमणीक और बहुत ही प्राचीन और बड़ा है दिव्य मंदिर है। वैसे आप इस मंदिर को मेरे पिछले कई वीडियो में देखे होंगे, लेकिन एक बार फिर से हम आपको दिखाते हैं ले चल के। ये रास्ते देखिए, अभी 1 महीना पहले आए होते तो इन रास्तों पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता, क्योंकि बिल्कुल पूरे रास्ते भर ब्लैक आइस जमी रहती है। तो दोस्तों हम जागेश्वर मंदिर आ गए, बस यहाँ से मुश्किल से 500 मीटर की दूरी है। केपी भाई जी, कैसा लग रहा है यहाँ का वातावरण? ये देखिए, अब यहाँ आपको पाइन्स के नहीं देवदार के वृक्ष देखने को मिलेंगे और बड़े पुराने वृक्ष, बहुत ऊंचे ऊंचे, अब बहुत घना जंगल, एकदम अद्भुत अद्भुत जगह है। मजा आ जाता है भाई इस जगह पे। सुंदर तो है, बहुत खूबसूरत, बहुत शांत, बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ जगह ये। और मोदी जी अभी पिछले 1 साल 1.5 साल पहले आए थे ना। हाँ, मोदी जी के आने के बाद इस जगह भीड़ बढ़ने लगी है। अब बहुत दूर दूर से लोग यहाँ जानने लगे हैं। नहीं, पहले लोग जानते बहुत कम थे जागेश्वर महादेव के बारे में। अभी इन सब सड़कों का चौड़ीकरण होना है। ये दाएं बाएं से पहाड़ कट के सब चौड़ीकरण होंगे। ये सामने टेम्पल दंडेश्वर मंदिर समूह है। यहाँ जो भी मिलेंगे आपको मंदिर, ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मिलेंगे, छोटे छोटे मंदिरों का समूह, लेकिन सबकी शैली वही प्राचीन शैली। इस शैली का वास्तव में वास्तु की शास्त्र की दृष्टि से नाम क्या है ये मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है, याद था लेकिन मैं भूल गया। जो भाई जानते होंगे प्लीज़ कमेंट में हमको बताएंगे कि केदारनाथ की मंदिर के शैली में ही, जैसा कि उत्तराखंड के लगभग सारे प्राचीन मंदिर उसी शैली में बने हुए हैं। यह है जागेश्वर धाम मंदिरों का समूह। लगभग 125 मंदिर हैं इस जागेश्वर धाम में, जिसमें से 112 अकेले भगवान शिव के हैं, बाकी अन्य देवी देवताओं के। मित्रों, इस मंदिर की महत्ता
आप इस बात से जान सकते हैं कि कहा जाता है कि यह ब्रह्मांड का सबसे पहला शिवलिंग है और यहाँ एक महामृत्युंजय मंदिर भी है। समयाभाव के कारण मैं नहीं दिखा रहा हूँ इस मंदिर के बारे में पूरा, क्योंकि यहाँ इस मंदिर से पूरा एक ब्लॉग बनेगा जिसे मैं प्रयास करूंगा कि वापसी के समय आपको दिखाऊं। फिलहाल इस मंदिर का दर्शन मैंने कर लिया और अब वापस यहाँ से लंच करेंगे और लंच करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे पिथौरागढ़ के लिए। जागेश्वर मंदिर का पूरा ब्लॉग मैं आपको दिखाऊंगा, जल्दी ही हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में ही दिखाऊं। तो जागेश्वर में भाई भोजन हो गया, लंच हो गया और अब पिथौरागढ़ की तरफ निकल रहे हैं हम लोग। पिथौरागढ़ सिटी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं हरेंद्र भरद्वाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फियर क्रशर। दोस्तों, इस समय मैं जहां हूं उस जगह का सौंदर्य शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड में और उत्तराखंड के उस हिस्से में जो सबसे खूबसूरत, सबसे बेहतरीन हिस्सा कहा जाता है, कुमायूं मंडल के धारचूला में। वास्तव में मैं जिस जगह हूँ वो धारचूला से 4 किलोमीटर पहले कौन सा गांव है ये कौन सा गांव है सर जी? गलपानी धौलीगंगा प्रोजेक्ट के पास। निगाल पानी धौलीगंगा प्रोजेक्ट के पास। ये वास्तव में धारचूला बाजार से 4 किलोमीटर पहले है। यहाँ मैं पहुँचा रात में करीब 7, साढ़े 7 बजे। तो नज़दीकी होटल दिखा, हम लोगों ने सोचा कि वहाँ जाके भटकने से बेहतर है कि यहीं रुक जाते हैं। 4 किलोमीटर पहले ही कल सुबह दिन की यात्रा पूरी करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ से जो मैं देख पा रहा हूँ वो अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि महज कुछ कदम की दूरी पे एक दूसरा देश है, मैं अपने देश में हूँ और इन दोनों देशों के बीच में केवल एक पतली सी नदी है। आप भी देखना चाहेंगे? देखिए, ये देख रहे हैं? मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये सड़क जो दिख रही है ना, वो सड़क है नेपाल में और ये सामने की ऊंची चोटी पर्वत की, ये है नेपाल में। उस सड़क से सटे ठीक नीचे काली नदी बहती है और काली नदी के इस पार मैं हूँ इंडिया में। ये है NHPC की कॉलोनी यहाँ की और मैं खड़ा हूँ अपने होटल के रूफ टॉप पे जो अभी निर्माणाधीन है। देख रहे हैं यहाँ का सौंदर्य? एक बार देखें आप। उस पार नेपाल, इस पार इंडिया। शुभ नाम आपका सर? डॉक्टर SS मंडियाल।
डॉक्टर एस.एस. पांडे, आपके ही होटल में मैं ठहरा हूँ, जो होटल अभी निर्माणाधीन है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम आपने इस होटल का रखा है? होटल भगवती, ये जो है नियर हाईवे के नज़दीक है और ये लास्ट पेट्रोल पंप के पास पड़ेगा आपको। लास्ट पेट्रोल पंप, इसके बाद कोई पेट्रोल कोई पंप नहीं? पेट्रोल पंप नहीं, धारचूला में भी पेट्रोल कोई पंप? पेट्रोल पंप नहीं, लास्ट बॉर्डर का लास्ट पेट्रोल पंप है, ये हमारा एड्रेस है। अच्छा, ये आपने बढ़िया बता दिया। आपका परिचय सर? मैं गणेश मुंशियारी से हूँ। अच्छा, मुंशियारी से। अब मैं मुंशियारी भी गया, पिछले सीजन मुंशियारी गए थे, खलिया टॉप वगैरह ट्रैक सब पिए थे। अच्छा अच्छा। हाँ। तो आप दोस्तों जब भी कभी आना हो इधर, तो धारचूला बाज़ार जाने से बेहतर आपको एकोमोडेशन के लिए ये जगह मिलेगी उस भीड़ भाड़ से। और सबसे बड़ी दिक्कत, वहाँ बाज़ार में आपको पार्किंग प्लेस नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप अपने 4 व्हीलर से आते हैं तो बेहतर होगा कि आप 3 किलोमीटर पहले इस जगह रुकें। और यहीं लास्ट पेट्रोल पंप भी है एरिया का, जैसा कि आपने बताया। इसके बाद फिर पूरे डारमा वैली तक या आदि कैलाश मान जाते हैं, ओम पर्वत जाते हैं, तो वहाँ जाने के लिए भी पेट्रोल आपको यहीं से कैरी करना पड़ेगा, गाड़ी की टंकी फुल करानी पड़ेगी। इसके लिए फिर आगे पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा।